पेज नंबर 284 एंड 285, यील्ड टू कॉल, यील्ड टू वर्स्ट। इसके पहले हम लोग ने करंट देखा था, करंट यील्ड और सिंपल यील्ड। करंट यील्ड में क्या देखा था हम लोग ने, क्या था, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कूपन पेमेंट्स ले रहे थे। फिर हम लोग बाद में नेक्स्ट क्या देखे थे, सिंपल में क्या था नेक्स्ट में, उसमें हम लोग ने एनुअल कूपन तो था ही था, मतलब करंट का जो है वो तो था ही था, उसके साथ साथ बॉन्ड अमोर्टाइजेशन प्रीमियम एंड बॉन्ड अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट। मतलब बॉन्ड अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट फॉर एग्जांपल 91 का बॉन्ड था एंड 100 मेरा पार वैल्यू है, तो बेसिकली 9 रुपीज़ का डिफरेंस है। एंड विद टाइम कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रैजेक्टरी क्या बोलता है, विद टाइम वो पार में चला जाएगा, तो 9 रुपीज़ ऐड करना है। बट ऑब्वियसली एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, यानी कि 3 ईयर्स था एंड 9 रुपीज़ है, तो कितना ऐड करेंगे, 9 डिवाइड बाई 3, 3। ठीक है, सिंपल है। तो बेसिकली करंट यील्ड प्लस वो बॉन्ड अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट या प्रीमियम डिवाइडेड बाय फ्लैट प्राइस। अगर फुल प्राइस भी देते वो लोग, आइडियली क्या है, एनुअल कूपन है तो कूपन के टाइम पे फुल प्राइस इज इक्वल टू फ्लैट प्राइस ही तो रहेगा। दैट्स द रीज़न उस पर हम लोग इतना स्ट्रेस नहीं करते। उसके बाद आते हैं यील्ड टू कॉल, यील्ड टू वर्स्ट। अगेन ये काफ़ी सिंपल है, एक सम के साथ ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कंसेप्ट, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट व्हाट, 102, पेज नंबर 284 पे आ जाओ। 10 ईयर सेमी एनुअल है, बराबर 10 ईयर सेमी एनुअल बॉन्ड है, बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 102। फिर बाद में वो लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड इज कॉलेबल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। 2019 में कॉल होने वाला है, कितने पे होने वाला है, 102 पे हो सकता है। फिर वापस एक और ऑप्शन कौन सा है कि 2022 पे हो सकता है, कितने पे हो सकता है, 100 पे हो सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बर्म्यूडा ऑप्शन है। हम लोग ने किया है ना यूरोपियन अमेरिकन, यूरोपियन मतलब एक ही टाइम एंड में रहेगा, उसके बाद लास्ट में आप कर सकते हो। उसके बाद अमेरिकन क्या है, वो जो भी पीरियड रहेगा लॉक इन, उसके बाद कभी भी कर सकते हो। बर्म्यूडा में क्या रहेगा, यू विल गेट ऑप्शन की स्पेसिफिक डेट्स पे आप कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये वाले सम में ना, वो लोग ने 4 चीज़ें बोला है टू फाइंड। फर्स्ट इज द YTM पार्ट, ये तो हम लोग ने टाइम एंड अगेन किया है। सेकंड इज यील्ड टू फर्स्ट कॉल। यील्ड टू फर्स्ट कॉल मतलब अगर आप फर्स्ट कॉल के टाइम पे अगर कंपनी बॉन्ड को कॉल कर देता है तो इतने टाइम फ्रेम के लिए 2014 से 2019 तक का आपका YTM क्या है, अगर आप फर्स्ट कॉल डेट में कॉल हो रहा है तो। सेकंड क्या है, यील्ड टू फर्स्ट पार कॉल। फर्स्ट पार कॉल इज दिस, इसको फर्स्ट पार नहीं बोलते क्योंकि ये पार पे है क्या, नहीं, तो फर्स्ट पार इज दिस, तो यहां से लेके यहां तक का YTM क्या है। फिर फोर्थ को क्या पूछा, यील्ड टू वर्स्ट। यील्ड टू वर्स्ट मतलब क्या, आप एक YTM निकालते हो, फिर आप यील्ड टू फर्स्ट कॉल करते हो जो बोला है, फिर यील्ड टू फर्स्ट पार कॉल करते हो जो ये यहां से यहां तक है। ये तीनों में जो सबसे कम YTM दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड टू वर्स्ट। सिंपल है कंसेप्ट, बहुत प्लेन वैनिला कंसेप्ट है ये। सबसे पहले YTM निकालते हैं। YTM निकालने के लिए क्या करना है, कितने साल का बॉन्ड है, 10, सेमी एनुअल है तो N कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड्स 20, PMT कितना हो जाएगा, सेमी एनुअल 6%, अगर 100 लिया है तो कितना हो गया 6 रुपीज़, बट सेमी एनुअल है तो 3। फेस वैल्यू लास्ट में कितना मिलेगा, अगर यहाँ पे तो 100, क्योंकि YTM मतलब मैं नॉर्मल बॉन्ड सोच रहा हूँ, 100 बराबर। उसके बाद और क्या करना है, PV कितना है 102, तो -102, कंप्यूट I/Y, जो भी आएगा मेरा I/Y उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो 6 मंथ्स के हिसाब से आएगा, नॉमिनल ना, तो इनटू 2 करना पड़ेगा एनुअलाइज करने के लिए। जो भी आंसर आता है करो एक बार, कितना आता है, 2.867 है टेक्स्ट बुक में, 2.867। एंड ऑब्वियसली देखो मेरा 3% से तो कम ही आएगा ना, क्योंकि बॉन्ड तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। देख लो आ रहा है क्या, 2.867, तो इंटू 2 करोगे तो दैट विल गिव यू 5.734%। दैट इज नथिंग बट माई YTM। सेकेंड क्वेश्चन इज यील्ड टू फर्स्ट कॉल। देखो यील्ड टू फर्स्ट कॉल में क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट कॉल आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट। कितना टाइम पीरियड है, 14 से 19, 5 ईयर्स। दैट मीन्स योर N बिकम्स कितना, 10, PMT इज 3, फेस वैल्यू मतलब लास्ट में कितना मिलने वाला है, 102 मिलेगा, PV -102, क्योंकि यहाँ पे कॉल कितने पे होगा, कंपनी कितना देगा इन्वेस्टर को, 102 देगा, 100 नहीं 102, तो मेरा PV 102 है,
-102 है, फेस वैल्यू भी 102 रहेगा, 100 नहीं रहेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि कितने पे कॉल होगा? 102 पे कॉल होगा, ये दिया हुआ है ना, समझ में आया? फिर यस, तो I बाय वाई कितना हो जाएगा उस केस में? देखो उस केस में I बाय वाई 2.941 बराबर, एंड इंटू 2 करोगे तो 5.882 आ रहा है, ठीक है। लाइक वाइज थर्ड इज यील्ड टू फर्स्ट पार कॉल। फर्स्ट पार कॉल यहां पे हो रहा है, कितना है, कितना साल है? 8 इयर्स, तो n कितना हो जाएगा? 16, n 16 PMT3 फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 ही रहेगा। फिर PV -102 I बाय वाई करोगे तो कितना आता है? 2.843, फिर इंटू 2 करोगे तो 5.686। अब ये तीन में से सबसे कम कौन सा आ रहा है? 5.686 सबसे कम है, तो बेसिकली व्हाट इज योर यील्ड टू वर्स्ट? योर यील्ड टू वर्स्ट इज नथिंग बट योर यील्ड टू फर्स्ट पार कॉल विच इज 5.686। सिंपल, बहुत सिंपल है, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही करो, कुछ भी चीज वाइट नहीं करना है। क्लियर है? 100%। उसके बाद में एक पैराग्राफ दिया है ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड, ये वापस हम लोग बाद में करने वाले, बट एक बार मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ, देख लो। ये हम लोग L2 में लेंथ्स में करेंगे, डिटेल में L2 में आता है सम के साथ। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। यील्ड मतलब अभी देखो कॉलेबल बॉन्ड लेते हैं, ऑप्शन एडजस्टेड से क्या समझ में आता है? आप ऑप्शन को एडजस्ट कर रहे हो, तो बेसिकली ऑप्शन एडजस्टेड किसके लिए हो सकता है? जिसको ऑलरेडी ऑप्शन रहेगा उसी को होगा ना, उसी को तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, कॉलेबल बॉन्ड है, कॉलेबल बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए रिस्क ज्यादा है कि रिस्क कम है? ज्यादा है। अभी सपोज एक नॉर्मल बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड 99 पे ट्रेड कर रहा है, कॉलेबल बॉन्ड 99 पे ट्रेड करेगा, 99 के ऊपर ट्रेड करेगा कि 99 के नीचे? ऊपर की नीचे? देखो स्ट्रेट बॉन्ड 99 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कॉलेबल बॉन्ड मतलब क्या है? इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा क्या कि कॉल होगा, कंपनी कॉल कर लेगा ना, तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क है कि नहीं है? तो इन्वेस्टर को रिस्क ज्यादा है, तो वो बोलेगा स्ट्रेट बॉन्ड 99 पे कर रहा है तो मैं 99 नहीं देने वाला है, मैं कितना दूंगा? मे बी 97 ही दूंगा। तो बेसिकली मेरा कॉल ऑप्शन का वैल्यू कितना होगा? 2 रुपया। इन वे ऐसा समझ में आ रहा है? 100%, इसमें कोई डाउट है? तो बेसिकली मैंने क्या किया है? यील्ड लिया हुआ है। कॉलेबल बॉन्ड का यील्ड विल कंसिस्ट ऑफ 3 रिस्क। फर्स्ट इज क्रेडिट रिस्क, सेकेंड इज लिक्विडिटी रिस्क। ये दोनों तो मेरा नॉर्मल बॉन्ड में भी तो आएगा ना। थर्ड रिस्क जो होता है कॉलेबल बॉन्ड में, वो क्या है? क्रेडिट रिस्क है ना, कॉलेबल रिस्क है ना, कॉल करने का आप लोग के लिए रिस्क है, जिसके वजह से आप 97 दे रहे हो ना। नॉर्मल बॉन्ड होता तो क्या होता? सिर्फ ये दोनों रिस्क होता और 99 देते, बट क्योंकि आपका कॉलेबल बॉन्ड में यील्ड कॉल रिस्क भी है कि कभी भी कंपनी जो है कॉल करेगा तो आप 2% और एक्स्ट्रा मांग रहे हो, आपको 2% यील्ड एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कम पैसा दोगे ना, तो ही तो YTM बढ़ेगा। नॉर्मल लॉजिक तो वही रहने वाला है। तो बेसिकली ये दोनों बेसिकली क्या है? आपका कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी बोल सकते हैं या वाइस वर्सा, वही मतलब सेम चीज है। सेइंग एज कॉल रिस्क आपका 2% है, बराबर? समझ में आया? ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड क्या करता है ना, ऑप्शन एडजस्टेड बोलता है कि ये ऑप्शन का रिस्क को एडजस्ट करके कितना मिलता। तो अगर कॉलेबल बॉन्ड का यील्ड कितना है, टोटल कॉलेबल बॉन्ड का यील्ड कितना है? 3.5 प्लस 3 6.5 प्लस 2%, यानी कि 8.5% मेरा कॉलेबल बॉन्ड का यील्ड है। ऑप्शन एडजस्टेड क्या बोलता है? मैं कॉल रिस्क का जो है ना प्रीमियम जो है 2%, वो हटा के कितना है, तो कितना होगा? 6.5। सिंपल, रिमूवल ऑफ कॉल रिस्क। पुट होता तो उल्टा होता, पुट क्योंकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, तो इन वे ऐसे समझो, पुट होता तो ये -1 -2 होता, बट अभी कंसेप्ट समझने के लिए आप ऐसे समझो। सिंपल है, आगे वापस इसके बारे में थोड़ा करेंगे, बट ये समझ में आया? हाँ, या अगर पुट रहता तो पुट रिस्क को हटा के, बट पुट आपके लिए बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए रिस्की है, बट वो हटा के। समझ में आया? 100%। तो पुट होता तो कैसे होता? अभी फॉर एग्जाम्पल ये 3.5% है, 3% है और -2% होता, बराबर? तो पुटेबल बॉन्ड कितना रहता? 3.5 प्लस 3 6.5, 6.5 माइनस 2 4.5%। तो ऑप्शन एडजस्टेड कितना होता? 6.5। ऑप्शन एडजस्टेड ज्यादा रहता पुट के लिए, बट कॉल के लिए ऑप्शन एडजस्टेड कम है कंपेयर टू
कॉलेबल बॉन्ड। ऐसे सब आ सकता है एग्जाम में आ सकता है, यस एग्जाम में आ सकता है। कॉलेबल बॉन्ड है, मेरा ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड, कॉलेबल बॉन्ड का यील्ड है 8.5, ऑप्शन एडजस्टेड का उससे ज्यादा रहेगा कि कम? पुट ऑप्शन का यील्ड इज 4.5, ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड का कम रहेगा कि ज्यादा? ज्यादा। समझा? ऐसे एग्जाम्पल के साथ करोगे ना कभी रॉन्ग नहीं जाओगे, नहीं तो फिर कैसा हो जाएगा, बाय हार्ट करने जैसा हो जाएगा, एंड वो फिर प्रॉब्लमैटिक है। तो टेक्स्ट बुक में एक लाइन है, उसको अगेन देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। The option adjusted yield is calculated by adding the value of call option to the bond's current flat price। अब ये ना स्टेटमेंट से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत बीच में ऐसे दे दिया है, राइट? मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, लॉजिक दे देता हूँ। ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अभी एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पे कितना 8.5% है, जिसके वजह से मेरा कॉल का कितना आया 97 आया। अगर मैं ऑप्शन एडजस्टेड में ये हटा रहा हूं 2% हटा रहा हूं, यानी कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा मतलब 99। तो बेसिकली क्या कर रहा हूं, 97 कॉलेबल बॉन्ड का वैल्यू है, उसमें मैं कॉल ऑप्शन वैल्यू ऐड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ना ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। अभी देखो वो रीड करो स्टेटमेंट, देखो सेंस बनेगा। समझ में आया? अगेन इतने डेप्थ में जितना मैंने ये भी बताया ना, ये भी नहीं आने वाला है आपको एग्जाम में, बट इससे कहीं एडवांस्ड L2 में आएगा। बट मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे के रख रहा हूं सो दैट L2 में यही कंसेप्ट को मैं और आगे लेके जाऊंगा विथ सम्स। क्लियर है? उसके बाद आगे देखते हैं फ्लोटिंग रेट नोट्स। अगेन ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ था। फ्लोटिंग बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट्स क्या होता है, हर कूपन में रीसेट होता है, बराबर है, जिसके वजह से एक मेरे को बात बताओ, अगर कूपन मेरा फिक्स्ड बॉन्ड है, कूपन मेरा 10% है एंड वाइट मेरा मार्केट इंटरेस्ट रेट 8% है, तो क्या होता है, बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। एंड सपोज 5 ईयर बॉन्ड है, सेकेंड ईयर वापस मेरा YTM इंटरेस्ट रेट तो चेंज होगा ना, तो मेरा बॉन्ड प्राइस क्या होगा, चेंज होता ही जाएगा। बट अगर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, मेरा अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कूपन भी बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट मेरा अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कूपन भी तो बढ़ेगा, जिसके वजह से काफी स्टेबल रहेगा मेरा फ्लोटिंग बॉन्ड कंपेयर टू फिक्स्ड बॉन्ड। समझ में आ रहा है? पार पे कब ट्रेड करेगा, एग्जैक्ट पार पे कब ट्रेड करेगा, जब कूपन इज इक्वल टू मेरा मार्केट इंटरेस्ट रेट। बट अभी सपोज मेरे को एक बात बताओ, फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, मेरा एक रेफरेंस रहता है रेट, बराबर। रेफरेंस रेट क्या रहता है, लिबोर रहता है। लिबोर इज व्हाट, बैंक्स के बीच में जो ट्रेड होता है, इंटर बैंक लोन कितने पे दिया, 3 मंथ 6 मंथ्स, 3 मंथ्स का लेते हैं हम लोग नॉर्मली। तो सपोज मेरा कूपन है लिबोर प्लस एक कोटेड, हम लोग लिबोर नहीं ले सकते ना, देखो समझो, कूपन अगर मैं दे रहा, मैं कंपनी है, मैं बोल रहा हूँ लिबोर दूंगा, तो कोई लेगा क्या मेरे से, नहीं लेगा ना, क्योंकि लिबोर तो बैंक्स का करता है, एंड बैंक्स का आपस में जो लेंडिंग होता है 3 मंथ पीरियड के लिए, मतलब बैंक्स का तो वैसे भी रिस्क कम है ना कंपेयर टू अगर एक कंपनी कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे अरे वो बैंक का है लिबोर, तो आपको तो लिबोर प्लस कुछ देना पड़ेगा ना कांस्टेंट, तो लिबोर प्लस में भी 3%, बराबर है 100%। ये समझ में आया? सिमिलरली मार्केट इंटरेस्ट रेट भी रहेगा ना, वो कैसे रहेगा मालूम है, लिबोर प्लस में भी 2%। तो आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही, बट ये वाला क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। मतलब समझो मार्केट का लिबोर, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब लिबोर रेट बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कूपन भी बढ़ेगा ना, एग्जैक्ट नहीं बढ़ेगा तो भी। देखो फॉर एग्जांपल लिबोर रेट यहाँ पे 2% है, यहाँ पे भी तो 2% रहेगा ना, तो ये 5 रहेगा तो ये 4 रहेगा, जो भी डिफरेंस आने वाला है वो 1% के वजह से आएगा। बट यहाँ पे ऐसा जरूरी है क्या 1% कांस्टेंट रहेगा, नहीं, जिसके वजह से यहाँ का जो फिक्स्ड बॉन्ड है ना वो कम स्टेबल रहेगा कंपेयर टू मेरा फ्लोटिंग। समझ में आ रहा है? पक्का? अभी के लिए इतना समझो, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कूपन एंड YTM किसके पर्सपेक्टिव से होता है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, यार कितना मिनिमम रिटर्न्स चाहिए मेरे को। कूपन क्या है, जो कंपनी दे रहा है, ये क्या है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। फ्लोटिंग रेट मतलब क्या, लिबोर। रेफरेंस रेट क्या होता है, लिबोर, नॉर्मली लिबोर होता है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में 3 मंथ लिबोर होता है। अभी टेक्स्ट बुक ने ना ये वाले क्वेश्चन जो अभी देने वाले टेक्स्ट बुक में, वो दैट इज सेमी एनुअल बेसिस पे,
इन रियलिटी 3 मंथ लिबोर होता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि 3 मंथ लिबोर सबसे फेमस लिबोर है, यानी कि क्वार्टरली बॉन्ड्स होता है। ये जो फ्लोटिंग रेट्स होता है ना, मेजॉरिटी क्या होता है, क्वार्टरली होता है। बट अभी एग्जाम में इजी करने के लिए वो लोग सेमी एनुअल देंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट 100%। रेफरेंस रेट प्लस कोटेड मार्जिन। क्यों कोटेड मार्जिन एक्स्ट्रा देते हैं? क्योंकि यार कंपनी है, कंपनी का रिस्क बैंक के रिस्क से ज्यादा है। जो बैंक आपस में जो लेंड करते एक दूसरे को, उसके रिस्क से ज्यादा है ना कंपनी के लिए। कि आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप लिबोर से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे इन्वेस्टर। तो क्या करता है कंपनी बोलता है ठीक है, रेफरेंस रेट में लिबोर ले लिया, प्लस मैं आपको एक 2% 3% फिक्स दे दूंगा। तो रेफरेंस रेट प्लस कोटेड मार्जिन। कोटेड मार्जिन रेफर्स टू कूपन, रेफरेंस प्लस एक कोट जो कंपनी देता है। YTM हम लोग कैसे देखते हैं? रेफरेंस रेट प्लस एक डिस्काउंट मार्जिन या रिक्वायर्ड मार्जिन। डिस्काउंट मार्जिन भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड मार्जिन भी बोलते हैं। तो आपको कौन सा टर्म समझ में आना है? डिस्काउंट मार्जिन और कोटेड मार्जिन। ये समझ में आ गया तो सिंपल है। मेरे को एक बात बताओ, कूपन अगर ज्यादा है मेरा YTM से तो बॉन्ड किस पे ट्रेड करेगा? प्रीमियम पे। अभी मुझे बताओ, इस केस में रेफरेंस रेट ये दोनों तो सेम ही है, तो बचता क्या है? कोटेड मार्जिन और डिस्काउंट मार्जिन। अगर कोटेड मार्जिन मेरा डिस्काउंट मार्जिन से ज्यादा रहेगा, सेम है सेम, कूपन मेरा YTM से ज्यादा, तो मेरा प्रीमियम पे रहेगा। कोटेड मार्जिन इज इक्वल टू डिस्काउंट मार्जिन, ये सेम रहेगा तो पार पे रहेगा। कोटेड मार्जिन अगर कम रहा मेरा डिस्काउंट मार्जिन से, इस सेम है सेम, मेरा YTM ज्यादा है कूपन से, डिस्काउंट बॉन्ड। ऐसे ही समझना, एग्जाम में बहुत सिंपल लगेगा, नहीं तो आप बाहर करने जाओगे ना प्रॉब्लमेटिक है। तो वही मैंने लिखा, देखो कोटेड मार्जिन कंपनी जो ऑफर करता है, डिस्काउंट मार्जिन रिक्वायर्ड मार्जिन इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है। अगर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव समझता है कि नहीं यार जितना कोट किया है उससे ज़्यादा चाहिए मेरे को, यानी कि ऑब्वियसली बॉन्ड किस पे जाएगा? डिस्काउंट पे जाएगा। तो वही आपको समझना है। फ्लोटर्स आर मोर स्टेबल देन फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटी, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगेन सिर्फ आपको टॉप लेवल पे समझना है ये वाला कंसेप्ट, बट हाँ हैविंग सेड दैट ये वाला आपको जानना है। अभी टेक्स्ट बुक का एक सम है वो देखते हैं, पेज नंबर 285 पे आओ, वैल्यूएशन ऑफ अ फ्लोटिंग रेट नोट। ठीक है, यहां पे देखो 100 के फ्लोटिंग रेट नोट, चलो 1 लाख करके लेते हैं। 1 लाख फ्लोटिंग रेट नोट इज बेस्ड ऑन 180 डे लिबोर। 180 डे मतलब 6 मंथ दिया है, यानी कि सेमी एनुअल है। मैंने क्या बोला है? इन रियलिटी क्वार्टरली होता है, 3 मंथ्स होता है, बट ठीक है यहाँ इजी करने के लिए लोग ने 180 दिया है। सेमी एनुअल है, लिबोर रेट्स, ठीक है। लिबोर रेट कितना है? 180 डे लिबोर इज कोटेड एट 3%, दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। यहां पे देखो, मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। मेरा लिबोर कितना है, रेफरेंस रेट कितना है, कूपन, सबसे पहले कूपन देखते हैं। कूपन इज रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट इज व्हाट? लिबोर 180 डे लिबोर कोटेड एट 3% एनुअलाइज्ड। एनुअलाइज्ड होना चाहिए ना, रेट तो हमेशा एनुअलाइज्ड बेसिस पे ही रहता है। कितना हुआ? 3% प्लस कोटेड मार्जिन कितना है? 120 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1.2%। यहाँ पे प्लीज देखो 1.2%, तो टोटल कितना हुआ? 4.2%। बट ये एनुअलाइज्ड रेट है, मेरे को क्या करना है? सेमी एनुअल है तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 2.1। सिमिलरली YTM वाला पार्ट भी देखते हैं। मेरा रेफरेंस रेट कितना हो जाएगा? 3% प्लस डिस्काउंट मार्जिन देखते हैं। अभी टेक्स्ट बुक ने ना डिस्काउंट मार्जिन 4.5% दिया है, उसको कट करो, 4.5% करोगे और लिबोर ऐड करोगे तो 7.5 हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली गलत, इतना डिस्क्रिपेंसी नहीं होगा। तो बेसिकली है ना, डिस्काउंट मार्जिन को 1.5% करो, डिस्काउंट मार्जिन जो 4.5% है उसको कट करके 1.5 करो, कितना हो जाएगा? YTM मेरा रेफरेंस इज 3% प्लस डिस्काउंट मार्जिन इज 1.5%, विच मेक्स द टोटल YTM टू बी 4.5%। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अगर वो लोग वैसे देते ना कि YTM या टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न अगर इतना रहता 4.5 तो समझ सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट मार्जिन दे दिया है। ठीक है, तो वो 4.5% को कट करके 1.5 करो। YTM वुड बी रेफरेंस रेट विच इज ऑलरेडी 3% गिवन ना, क्या दिया हुआ है? 180 डे लिबोर इज कोटेड एट 3% प्लस डिस्काउंट मार्जिन शुड बी 1.5, तो डिस्काउंट रेट इज 4.5। कितना लगाएंगे? I by Y, इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करो, इसको कितना आएगा? इसका आएगा 2.25%। कूपन कितना है? YTM कितना है? 2.25। तो मेरा बॉन्ड क्या होगा? डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। एग्जाम में इतना भी समझाना, एग्जाम में 3 ऑप्शन रहेगा, एक डिस्काउंट, एक पार, एक प्रीमियम।
तो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट एक बार सॉल्व कर लो इसको। n कितना लेना पड़ेगा, कितना 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 ईयर का बॉन्ड है ये, 5 years ऑन अ रीसेट डेट विद अ 5 year रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। तो n कितना ले लोगे, 10 ले लोगे, 5 into 2 10, i by y कितना लोगे 2.25, फेस वैल्यू कितना है 100, पीएमटी कितना होगा 100 का 2.1%, तो 2.1, कंप्यूट पीवी कितना आता है, करो। $98.67, ठीक है, कितना आ रहा है पीवी 98.67, वही है टेक्स्ट बुक में भी। डन, एक बार प्लीज लिख लो ये, ठीक है। अभी पीवी कितना है 98.67, अगर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 है एंड उसका पीवी इज 98.67, टोटल कितना है 1 लाख। तो मैंने देखो सिंपल है, 1 लाख है एंड मेरा 100 का कितना आया 98.67, तो 1 लाख का कितना आएगा बेसिकली 98.67 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो बेसिकली 98.67 को इंटू 1000 करोगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, विच इज 98,670, ठीक है।